नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम BL सैनी है। आज हमें इतिहास पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इतिहास से ये हर कंपटीशन में आता है। और इतिहास से जैसे मान लो इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास कहते किसे हैं। पहली बात तो दोस्तों ये बात है कि एक कहावत है जैसे कि इतिहास बने वरदान, इसे अभिशाप न बनने दो, इसे समझो तुम दास, इसे बाप न बनने दो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इतिहास पढ़ते हैं। दोस्तों, इतिहास से हम शुरुआत से पढ़ेंगे। पहले हमें इसकी बात करेंगे कि इतिहास से कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, कहाँ से आया। तो आज जितनी भी परिभाषा है, जितनी भी बातें इतिहास की, वो आज हमें बात करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनता है इतिहास से। इतिहास दोस्तों, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनी है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनी है। इति प्लस हास। कहने का मतलब दोस्तों, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनी है, इति प्लस हास, जिसमें इति का अर्थ क्या होता है, पहले। इसमें इति का अर्थ क्या होता है, पहले, तथा हास का अर्थ क्या होता है, घटना। यानी इति का अर्थ होता है पहले और हास का अर्थ होता है घटना। इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो बोल सकते हैं जो पहले घट चुका हो, जो पहले घट चुका हो, उसे ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। दोस्तों फिर से देखना, इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनी है, इति प्लस हास, जिसमें इति का अर्थ होता है पहले और हास का अर्थ होता है घटना। इसको हम जोड़ते हैं तो क्वेश्चन बनता जो पहले घटे चुका हो। अर्थात इसको हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि अतीत में यानी प्राचीन काल में मानव के द्वारा जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप किए गए हैं, आज हम उनका अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं इतिहास की कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, विश्व इतिहास का पिता कौन है, भारतीय इतिहास का पिता कौन है, राजस्थान इतिहास का पिता कौन है। तो दोस्तों देखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो बनता विश्व से, एक तो विश्व से बनता है, दूसरा दोस्तों भारत से बनता है, एक क्वेश्चन बनता है आपका राजस्थान से। दोस्तों समझना बात को, यहां से पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, हेरोडोटस। इस हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी में दोस्तों, इस व्यक्ति ने 5वीं सदी में एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। कहने का मतलब है इस व्यक्ति ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका। उस पुस्तक का नाम क्या दोस्तों, हिस्टोरिका है। तो पहला क्वेश्चन यहां से क्या बन गया कि विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी सदी में लिखी थी, तो 5वीं सदी में इस व्यक्ति ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा भारत से कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो आपने शायद नाम सुना है दोस्तों वेद व्यास का नाम। दोस्तों वेद व्यास का आपने शायद नाम सुना होगा। इस वेद व्यास की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वेद व्यास कौन था। शायद आपने दोस्तों महाभारत का नाम सुना है। तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, रामायण है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन और बनकर आता है कि रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तुलसीदास ने की थी। परंतु यहां से थोड़ा क्वेश्चन अलग बनता है कि महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। दोस्तों महाभारत की रचना किसने की थी, वेदव्यास ने की थी। और इसी वेदव्यास की बात करता हूं, इसी वेदव्यास ने भागवत गीता की भी रचना की थी। और आप शायद जानते हैं इसी
इसी वेदव्यास ने वेदों का संकलन भी किया था। इसी वेदव्यास ने वेदों का क्या किया था? संकलन किया था। अतः भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? वेदव्यास को कहा जाता है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और बनकर आता है कि जैसे यहां से इसको मैं एक बार मिटाता हूं। दोस्तों मेरी बात को समझना, यहां से क्वेश्चन फंसता है, यहां से आपके 4-5 क्वेश्चन और बनकर आते हैं। वो कैसे आते हैं दोस्तों देखना। एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है महाभारत से, एक तो दोस्तों किससे क्वेश्चन बनता है? महाभारत से क्वेश्चन बनता है। एक दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है रामायण से। किससे बनता है दोस्तों? रामायण से बनता है। यहां से पहला क्वेश्चन देखो ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, यानी विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम है दोस्तों जय संहिता। यानी यहां से दूसरा क्वेश्चन बनकर आता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। 2 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन यहां से और बनकर आता है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना, तो दोस्तों महाभारत की रचना जैसा आप जानते हो किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। यानी महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की थी। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन ये बनकर आता है। दूसरा क्वेश्चन इसी वेद व्यास की बात हम थोड़ी बाद में करेंगे, पहले हम इस दूसरे महाकाव्य की बात करते हैं। दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य आपसे पूछे तो दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य आपको क्या बताना है? रामायण बताना है। ठीक है। अब रामायण से भी यहां पर कंफ्यूज होता है। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि रामायण की रचना किसने की? यानी आपने शायद वाल्मीकि का नाम सुना होगा दोस्तों, शायद आपने वाल्मीकि का नाम सुना है। तो महाभारत की रचना तो किसने की? वेदव्यास ने की। और रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने की। ठीक है दोस्तों, अब यहां से रामायण से क्वेश्चन तो बन गया, कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहां से एक और बनता है रामचरितमानस। अब मेरी बात समझना दोस्तों, रामायण की रचना तो किसने की? वाल्मीकि ने की। रामचरितमानस की रचना किसने की? तो दोस्तों रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तुलसीदास ने की थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यानी रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। ठीक है दोस्तों, अब हम तो वेदव्यास की बात कर रहे हैं क्योंकि वेदव्यास आपको मालूम है कि वेदव्यास भारतीय इतिहास का पिता है। अब दोस्तों बात को समझना जरा, इसी वेदव्यास की बात करते हैं। इस वेदव्यास ने महाभारत की रचना करती है। इसी वेदव्यास ने और किस किस की रचना की? दोस्तों आपने शायद भागवत गीता का नाम सुना आपने, यानी भागवत गीता, आपने शायद भागवत गीता का नाम सुना है। तो भागवत गीता की रचना भी किसने की थी? वेदव्यास ने की थी। अब दोस्तों समझना, यहां से क्वेश्चन और भी फंस गया है। यहां से क्वेश्चन 4-5 और बनकर आते हैं। भाई हम नॉर्मल पढ़ेंगे तो यहां पर ठीक है, परंतु हम बड़ी तैयारी करते हैं तो यहां पर क्वेश्चन और भी बनकर आते हैं। वो कैसे बनते हैं देखना। क्वेश्चन पूछे कि भागवत गीता की रचना किसने की? वेदव्यास ने की। परंतु क्वेश्चन पूछ ले कि गीता सार, दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले गीता सार, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं? गीता रहस्य। क्या बोल सकता हूं दोस्तों मैं? गीता रहस्य। तो गीता सार या गीता रहस्य की रचना की थी किसने? तो आपने शायद नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम उसका दोस्तों? क्या नाम उसका? बाल गंगाधर तिलक ने। नाम तो सुना ही होगा आपने।
यहां से क्वेश्चन क्या बना कि गीता सार या गीता रहस्य किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। परंतु ध्यान रखना कि गीता माता पुस्तक किसने लिखी? गीता माता। तो दोस्तों ये किताब अलग है, यानी ये भागवत गीता अलग है, ये किताब अलग है और ये किताब अलग है। तो गीता माता पुस्तक किसने लिखी? शायद आपने नाम तो सुना ही होगा, महात्मा गांधी ने। तो गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता माता पुस्तक लिखी थी। अब यहां से एक क्वेश्चन और फंस गया है, वो क्वेश्चन आपने नाम सुना ही होगा कि गीतांजलि। दोस्तों क्या नाम उसका? गीतांजलि। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना कि गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की? तो आपने नाम सुना है, एक व्यक्ति था जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी? गीतांजलि पुस्तक लिखी। गीता माता पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लिखी? गीता सार या गीता रहस्य। जबकि भागवत गीता पुस्तक किसने लिखी थी? वेदव्यास ने। इसी वेदव्यास ने क्या लिखा? इसी वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और इसी महाकाव्य का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। ठीक है दोस्तों, हमने वेदव्यास की बातें कर ली है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन और बन जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने विश्व इतिहास के पिता का नाम सुना है, भारतीय इतिहास का पिता हमने पढ़ लिया है, परंतु कई किताबों में कई जगह आपने शायद सुना होगा कि यह भी लिखा हुआ रहता है कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है? कलहण है। तो कलहण की बात करते हैं, छोटी सी। कलहण था कौन है? तो दोस्तों कलहण की बात करते हैं। यह कलहण इतिहासकार था। इस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। दोस्तों मेरी बात को समझना, यहां से क्वेश्चन बनकर आता है कि राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की? कलहण ने की। ठीक है, और इस कलहण को भी भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। देखो ऑप्शन में अगर वेदव्यास रहे तब तो वेदव्यास करना है, अगर ऑप्शन में वेदव्यास न रहे तब भारतीय इतिहास का पिता कौन होगा? कलहण होगा। इस कलहण से एक क्वेश्चन और बनकर आता है। वो क्वेश्चन बनता है, आपने शायद एक जगह का नाम सुना, आपने एक नगर का नाम सुना है। पहली बात दोस्तों मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर का, शायद आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की एक राजधानी है, उस राजधानी का नाम है श्रीनगर। दोस्तों क्या नाम उसका? श्रीनगर है। अब मेरी बात को समझना, जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर है। और इसी कलहण ने इसी पुस्तक में इसी श्रीनगर का संस्थापक किसे बताया है? अशोक को बताया है। नाम तो सुना ही होगा आपने। यह अशोक सम्राट था भाई, मौर्य वंश का तीसरा राजा था अशोक, जिसने अपने 99 भाइयों का क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया था इस व्यक्ति ने। तो अशोक ने क्या बसाया था? श्रीनगर। श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। और यह बात किसने कही? कलहण ने कही। किसके माध्यम से कही? राजतरंगिणी के माध्यम से। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? कलहण ने लिखी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से श्रीनगर से भी एक क्वेश्चन बनकर और आता है। यहां से यानी 3 क्वेश्चन बनते हैं। श्रीनगर से क्वेश्चन बन गया, परंतु यहां से हम 3 क्वेश्चन अलग से बनाएंगे। वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे दोस्तों? आपने शायद एक देश का नाम सुना है, उस देश का नाम है दोस्तों फिनलैंड। नाम तो सुना ही होगा आपने। एक देश है जिसका नाम क्या है? फिनलैंड। एक नगर है जिसका नाम क्या है? श्रीनगर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक आपने शायद उदयपुर का नाम सुना है। किसका नाम सुना है दोस्तों? उदयपुर का नाम सुना है। अब बात को समझना, 3 क्वेश्चन बनकर आते हैं यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? समझना। ये लो, पहली बात करते हैं फिनलैंड, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब फिनलैंड को विश्व में, संपूर्ण विश्व की बात करता हूं दोस्तों में, विश्व में झीलों का देश। किसका दोस्तों? झीलों का देश
अब देखो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेगा, विश्व में 1000 झीलों का देश या विश्व में झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा झील कहां पर है? फिनलैंड में है। जैसे दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से कि विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। विश्व में नदियों का देश किसे कहा जाता है? जैसे आप सभी जानते हैं बांग्लादेश को कहा जाता है। जैसे विश्व में हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। विश्व में सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है। जैसे भारत की बात करते हैं कि भारत में झीलों का नगर, दोस्तों किसका? झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो भारत में झीलों का नगर श्रीनगर और विश्व में झीलों का देश फिनलैंड है। ऐसे ही राजस्थान से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, और राजस्थान से क्वेश्चन बनेगा कि हमारे राजस्थान में, यानी राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? किसकी दोस्तों? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से बात करते हैं। क्वेश्चन पूछे, विश्व में झीलों का देश फिनलैंड है, 1000 झीलों का देश फिनलैंड है। भारत में झीलों का नगर श्रीनगर है। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है। और श्रीनगर का संस्थापक कौन है? अशोक है। किसने कही बात? कल्हण ने कही। किस पुस्तक में कही? राजतरंगिणी पुस्तक में कही। वर्तमान में श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। विश्व में नदियों का देश किसे कहा जाता है? आपके बांग्लादेश को कहा जाता है। विश्व में हाथियों का देश किसे कहा जाता है? आपने नाम तो सुना होगा लाओस का। और विश्व में सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम पीछे चलते हैं। हमने बात किसकी की थी? विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास का पिता कौन है? वेदव्यास है। विश्व इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस है। भारतीय इतिहास का पिता कौन है? वेदव्यास है। दूसरा कौन था? कल्हण था। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से और भी बनता है कि भाई हमने विश्व इतिहास का पिता पढ़ लिया, हमने भारतीय इतिहास का पिता पढ़ लिया, तो दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और बनकर आता है कि राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहा जाएगा? देखो दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है। आपने शायद राजस्थान का नाम तो सुना ही होगा। तो राजस्थान से क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान, हम इतिहास ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपने एक देश का नाम सुना है, नाम तो सुना होगा आपने। उस देश का नाम है स्कॉटलैंड। क्या नाम उसका? स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड के पास में स्कॉटलैंड है। इस स्कॉटलैंड का एक निवासी था, उस व्यक्ति का नाम आपने सुना है, कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है दोस्तों उसका? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। यानी कर्नल जेम्स टोड अंग्रेज था। कर्नल जेम्स टोड कहां का था? स्कॉटलैंड का। और इसी कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान का नाम क्या लिया था? राजस्थान नाम लिया था। ठीक है। और राजस्थान इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और इसी कर्नल जेम्स टोड को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? घोड़े वाले बाबा। दोस्तों क्या कहते हैं इसे? घोड़े वाले बाबा। तो कर्नल जेम्स टोड को एक तो क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का पिता। घोड़े वाले बाबा कहां का निवासी था? स्कॉटलैंड का था। ठीक है। इसी कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है दोस्तों,
ये हमने इतिहास के पिता कौन है उसकी बात है।